अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। और इस वक्त 5:30 बजे का 5:35 हो रहे हैं इस वक्त। सैटरडे का दिन है, तारीख है आज 21, 22 ऐसे ही है। और आज सेकंड व्लॉग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जी, माशाल्लाह से। आज हम आपको सैर कराएंगे केवड़ा सॉल्ट माइंस की और कटास राज टेम्पल्स की। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में बस एक पिकअप पॉइंट पे मिलेंगे। वी गोइंग विद द टूर। और आई एम वेटिंग फॉर अ फ्रेंड। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं इमरान भाई, अभी आपकी उनसे ही मुलाकात कराते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सुबह के टाइम सुनसान पड़ा हुआ है इस वक्त बैरिया टाउन। आप देख सकते हैं कि कोई गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जंगली कुत्ते होंगे इस टाइम। अच्छा, नींद वो है जो कोई ख़ास पूरी नहीं है। यूजुअली जब कहीं जाना होता है ना दूसरे दिन, बचपन से आदत है, अब इसको आप एक्साइटमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, प्रॉपरली सोता नहीं हूँ मैं व्हेनेवर आई हैव टू ट्रैवल। और इसके अलावा अगर एक चाय का कप अगर अभी मिल जाना, हा, नींद सारी उड़ जाए। और ये हमारे बड़े ज़बरदस्त दोस्त, इनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये फाइनली तशरीफ़ ले आए हैं, माशाल्लाह सुबह सुबह फ्रेश लग रहे हैं। तो आज ये भी हमारे व्लॉग में हमारा साथ देंगे। अस्सलामुअलैकुम जनाब अली, हाउ आर यू मिस्टर इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह, लुकिंग फ्रेश माशाल्लाह। अच्छा, आप कितना सोए हैं? मैं हाँ जी, तो इमरान भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं, व्लॉग में हमारा साथ देंगे। तो एक्साइटेड हैं आप जाने के लिए। अभी बस हम लोग अपने पिकअप पॉइंट की तरफ रवाना हो रहे हैं। बैरिया क्योंकि बहुत ह्यूज है, हम लोग बैरिया के गेट पे जाएंगे। वहाँ पे द रेस्ट ऑफ द पार्टी इज़ वेटिंग फॉर अस। एंड चाय की तलाश अभी भी जारी है। चाय मिल जाना तो ज़रा सफ़र अच्छा हो सकता है हमारा। स्टे ट्यून्ड जनाब। जी गाइस, इस वक्त एक हम लोग सुजुकी में बैठे हुए हैं। वी जस्ट हिच्ड अ राइड, बैरिया की गेट तक जा रहे हैं। एंड बड़े मतलब अरसे बाद लाइक स्कूल के दिन याद आ गए। हम लोग स्कूल के ऐसे सुजुकी में जाया करते थे, ऐसे बेंचेस पे बैठ के। स्कूल की वैन याद आ गई। आज पता नहीं कितने 20-25 साल बाद सुजुकी के अंदर बैठे हुए। सो चले मिलते हैं थोड़ी देर तक वहाँ पहुँच के। आ गए हैं। दिस इज़ द जेंटलमैन जिन्होंने ये टूर अरेंज कराया है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? श्योर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अब्दुल रहमान है बेसिकली, और मैं लापोर्ट मेरी कंपनी का नाम है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 1999 से रजिस्टर्ड है ये, ठीक है। और बेसिकली मैं माउंटेनियर भी हूँ, और ऑल ओवर द पाकिस्तान मैं टूर्स को लेके जाता रहता हूँ, ठीक है। और तो फर्दर इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको टूर के ऊपर बताएंगे कि क्या सारे मामला हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आने वाला है। अभी हम कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। सो आई कीप यू गाइस। अच्छा, अभी सीन ये है कि पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी जिस सामने ढाबे बने हुए हैं वहाँ से बैठ के कुछ थोड़ा नाश्ता वाश्ता फोड़ते हैं, जब तक यहाँ पे मोर पीपल आर गैदरिंग। तो उसके बाद मिलते हैं। थैंक यू। तो कहता हम एक ढाबे में मौजूद हैं। सारी वीडियो साथ साथ अभी नज़र आ रही होंगी आपको, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो अभी एक ढाबे में मौजूद हैं। चाय मंगवाई है और अंडा पराठा मंगवाया है। तो वो अभी फोड़ेंगे, फिर उसके बाद रवाना होंगे आगे। नाश्ता करें।
हाँ जी बिल्कुल, आप ये बताएं कि क्या सीन है, नाश्ता करेंगे अभी आप? जी नाश्ता बिल्कुल करेंगे, एक कप चाय का पियेंगे और उसके बाद फिर एक्साइटेड है वैसे अभी तक रवाना होने के लिए? अभी तक रवाना नहीं हुए, अब यहीं पे अभी तक व्लॉग हमारा चल रहा है। वीलॉग इसलिए यहाँ पे हमारा अभी तक चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं 16-17 ईयर्स के बाद जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आज तक नहीं गया। Kyoda and Katas Mandir. Nice मैं- place. अच्छा, I've Kyoda not been in there. itself inside is a very very nice place. Yeah, ठंडा cool, चलो लेट्स सी। cool like an ice. राइट, ओके, लेट्स सी। लिया है कुछ खास नहीं था। आई जस्ट होप आई डोंट गेट फूड पॉइजनिंग। तो अभी दोबारा हम लोग अपनी शाही सवारी की तरफ रवाना हो रहे हैं। I'm sitting here wondering. ओके जी, हम लोग फाइनली इस वक्त we're seated अपनी शाह सवारी में। लाल भाई भी साथ है। So we're all good to go and our journey is about to start now. Keep you guys posted. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't. I have to say the bus is really comfortable और it's air conditioned, no lies. हाय कहते हैं। तो अभी तक तो सुकून दे सफ़र है, इंशाल्लाह आगे का भी सफ़र उम्मीद है कि सुकून दे हो। Saying something, इमरान भाई? इमरान भाई looks amazing today, माशाल्लाह। सुबह सुबह शेव करके आए हैं for the journey है, looking sharp today. तो keep you guys posted. Okay जी, making a quick pit stop for a group photo. तो सारे उतर रहे हैं ग्रुप फोटो के लिए। आवाम आप देख सकते हैं उतरना शुरू हो गई है। इमरान भाई किधर है? पीछे ही है। ओके। protect themselves against the invasion of शेर शाह सूरी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ कोई भी, क्योंकि एक ही हमले में उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। देन हम जब रवात गुजरेंगे आगे मंदरा की तरफ जाएंगे तो दूर से देखेंगे मनक्याला स्तूपा, वन ऑफ द बुद्धिस्ट साइट्स के जो डिस्ट्रॉय हो गए यहाँ पे। देन हम तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे कटास राज पहुँचेंगे। वहाँ पे हम एक हिंदू शाही, बल्कि अगर देखा जाए तो महाभारत की एक बड़ी हिस्टोरिकल साइट है, वहाँ पे हिंदू मंदिर भी है और कुछ एंशंट जिसका अभी तक एज डिटरमिनेट नहीं हो चुकी है, कोई बिल्डिंग्स हैं ऐसे। देन विल कंटिन्यू आवर जर्नी फॉर सॉल्ट माइंस। आवर मेन डेस्टिनेशन इज़ केवड़ा सॉल्ट माइन। तो आई होप यू विल एंजॉय द जर्नी विद अस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। हम बैठेंगे कटास राज पे, आप पूछ सकते हैं। केवड़ा में जब लंच करेंगे वहाँ पूछ सकते हैं। वैसे डिस्कशन जो होती रहे वो फिर आप पूछ लें जो भी क्वेश्चन है।
मेकिंग अ क्विक पिट स्टॉप हेयर, जिनको वॉशरूम वगैरह जाना है। ज़रा व्यू आप लोगों को चेक करा दें। दिस इज़ नियर चकवाल। बाय द वे, फॉर दोज ऑफ यू दैट डिडंट नो, हमारा जो एंसेस्ट्रल विलेज है वो भी चकवाल के पास जी है। अली भाई एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। बस अभी कुछ टाइम के बाद हम लोग होटल पे जाएंगे। अच्छा जी। फिर 5 मिनट के बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे हमारी मेन डेस्टिनेशन। फिलहाल You having fun? यस अलॉट। अभी तो शुरू हुआ है, बस अभी तो अभी शुरू जाएंगे हुआ है। destination। अभी पिट स्टॉप हम लोगों ने किया हुआ है, थोड़ा रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। कोशिश करना आ जाए। चलें जी, विल कीप यू गाइस पोस्टेड। हाँ जी, दोबारा हम लोग वी आर बैक ऑन ट्रैक और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। थोड़े स्नैक्स वगैरह चल रहे हैं, ज़ीरा प्लस बिस्किट खा रहा हूँ। एंड बाय द वे, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड और नॉट, बारिश का मौसम हो गया है एंड इट हैज़ बीन रेनिंग, सो द वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट, नाइस एंड डार्क। तो अभी मज़ीद आपको लोकेशन पे इंशाल्लाह जाके विल गिव यू गाइस अ टूर, ऑफ कोर्स। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी guys, so we have finally reached our destination, alhamdulillah. First destination, sir. So we have reached, what you have is probably the oldest Hindu temples in One the of the world. oldest, very One oldest. of the oldest. तो इसको अभी मज़ीद आप लोगों को दिखाते हैं, अंदर चलते हैं। तो प्लीज इधर आ जाए, आगे आ जाए, इधर करीब आ जाओ। So we're finally here. अंदर हम लोग इस वक्त जा रहे हैं वेलकम टू कटास राज। मंदिर की तरफ। नेक्स्ट व्यू आपको आगे का मिलेगा। जर्मन। अब मैं भूल चुका हूँ जर्मन सारी। अच्छा बड़ी सीखी तो है लेकिन। अच्छा चलो फिर उर्दू इंग्लिश में करते हैं। उर्दू ठीक है। ये जो है ना, बेसिकली ये एक स्टोरी आपने सुनी होगी, महाभारत। अच्छा, महाभारत का मैदान था जहाँ बहुत जो है ना, आप इधर आइए ना, आप इधर बेटा आगे ये है सारी जगह, ये सारी रोए तो 2 आंसू गिरे, एक ये पॉइंट बना और एक इंडिया में फुए सागर, अजमेर शरीफ के करीब। अच्छा, ये 2 बहुत हिस्टोरिक है। और ये जो पानी है ना, जिस तरह हमारे लिए जमजम है ना जी, मक्का का, ये उस तरह की पोर्टस है इसकी। अब तो ये बहुत अच्छा रिस्टोर कर लिया, वरना इसकी बहुत बुरी हालत होती है। पानी इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आज तो कम है पानी। अच्छा, मैं जब आया था मैंने यहाँ तक पानी देखा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिहाइंड मी, दिस लुक्स लाइक द लोकेशन ऑफ एपिक फिलहाल यहाँ पे हिस्टोरिक फिल्म। साइड पे आ जाओ। आपको सारी भी हिस्ट्री बताई जाएगी इसके बारे में ज़रा प्लीज़। कटास संस्कृत लैंग्वेज। कटास मीन्स आंख का आंसू, रोती हुई आंख, आंसू वाली झील। ये जो लेक है हिंदू मज़हब में से आंसू वाली झील बोला जाता है। हिंदू मज़हब में तीसरे बड़े देवता जो हैं वो शिव हैं, जिसके नाम पे ये मंसूब है। हिंदू कहना यह है कि ईश्वर की मदद से ब्राह्मण ने दुनिया को बनाया है
और विष्णु चला रहा है, और जो शिव है ये नर्क और स्वर्ग का फैसला करेगा। शिव की वाइफ का नाम पार्वती है। जब वो दुनिया से गई तो शिव को इतना दुख हुआ कि एक आंसू यहाँ पे गिरा। एक पुष्कराज इंडिया में, राजस्थान में 2 पवित्र चश्मे हैं इनके। इंडियन डेलीगेशन और पूरी दुनिया से जो हिंदू यहाँ पे आते हैं, मार्च और दिसंबर में यहाँ पे वो आते हैं। इधर वो स्नान करते हैं, स्नान के बाद वो पवित्र हो जाते हैं, उनका मानना ये है। उसके बाद 12 दरी हवन कुंड, हवन एक मेजर इबादत है इनकी, हवन करते हैं। और उसके बाद 5,500 साल पुराना शिवलिंग पड़ा हुआ है और मूर्ति है, उसके ऊपर हिंदू लोग अपना दूध चढ़ाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। वो 5,500 साल पुराना है। ऊपर हिस्ट्री का हिस्टोरिकल पॉइंट है, लेकिन एक मंदिर अभी एक्टिव कर दिया है, हनुमान मंदिर है, ठीक है, वो 2450 साल पुराना है, ठीक है। और उसके अलावा श्री रामचंद्र का मंदिर है, श्री ऑनर रिस्पेक्ट, जैसे हजरत जनाब मिस्टर राम गॉड, चंद्र में चांद जैसा, उसके 7 रूम है। ऊपर झरोके, सबसे ऊपर डोम बना हुआ है। उसकी बैक के ऊपर हाउस हरी सिंह नलवा रजीत सिंह का जनरल, वो सिख पीरियड की है। और बुद्ध मत के स्तूपे के आसार है, जो अशोका की तामीर है, अशोका द ग्रेट जो दुनिया में किंग गुजरा है। पांडवों के मंदिर है, पांडु जो है ना, पांडुओं ने आके ये बसाया था 4,500 साल पहले। महाभारत में उनका जिक्र है। कौरव और पांडु की जो जंग हुई, लेकिन वो हिंदू नहीं मानते कि वो जंग हार गए थे, क्योंकि वो जंगजू थे। युष्टर, निकल, देव, अर्जुन, भीम, ये उनके नाम थे। जंग में उनको 12 साल के लिए वनवास दे दिया गया। वनवास काटने के लिए वो यहाँ पे आए और उन्होंने 7 घर बनाए, जिनका नाम सत्यगढ़, सत्य मीन सच, गढ़ मीन घर। 4 मज़ाहिब के लोग यहाँ पे आए हैं। मुस्लिम साइंसदान अबू रेहान अल बहरूनी साहब भी यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने संस्कृत सीखी, संस्कृत की यूनिवर्सिटी बनाई। नंदना कोट बैठ के उन्होंने ज़मीन का कदर मालूम किया, ठीक है। उसके अलावा बुद्धा आया, उसने स्तूपा बना दिया। सिख आया, उसने हवेली बना दी। ब्रिटिश आया, उसने पुलिस स्टेशन बना दिया। हिंदू पीपल एंड सेकंड हॉली प्लेस 164 किनाल में कटास का रकबा है। अब आप पंडित साहब आ गए, ये आपको टूर करवाएंगे। पंडित साहब ये टूर करवाएंगे, ठीक है सर। आइए आइए बेटा, इधर आओ। जैसा कि आप लोगों ने अभी इसकी हिस्ट्री जानी इनके टूर की जानिब से, अभी ये हमारे साथ पंडित साहब मौजूद हैं, तो ये मज़ीद हमें टूर कराएंगे। जितना भी ये स्थान आप देख रहे हैं, ये बहुत पावन स्थान है हिंदू धर्म के मुताबिक, और ये 198 कनाल पर मुश्तमिल है। पंडित जी अपना नाम बताएंगे आप कैमरे में? नेमचंद। नेमचंद, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे हिंदू लोग इस अकीदे के साथ आते हैं, जिस तरह आप लोग अपने वहाँ जाते हैं, हर एक अपना अपना अकीदा है। कोई भी कोई भी यहाँ पे आए, स्नान करे, पूजा पाठ करे, यात्रा करे, हिंदू भाई हमारे ईमान के सारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं, यानी माफ़ कर दिए जाते हैं। दौर में बनवाई थी हिंदुओं के लिए, ताकि वो अपनी बेटियों की शादियाँ, फेरे वगैरह, पूजा पाठ इसके साथ। यहाँ देखिए कि 12 दरवाजे। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहे, शादी होती थी? अच्छा अच्छा। अग्नि जलाई जाती थी, हवन कुंड, ठीक है। इस तरह पंडित बैठते हैं जिधर आप खड़े हैं, इस तरह राइट साइड पे दुल्हन को बैठाता है पंडित जी, और लेफ्ट साइड पे दूल्हे को। ज्यों ही फेरे ख़त्म होते हैं तो दुल्हन जो होती है ना, लेफ्ट साइड पे चली जाती है और दूल्हा राइट साइड पे। इसका मतलब ये होता है जहाँ से आप जीवन साथी। ज्यों ही पहला फेरा लगता है ना, सिर्फ एक फेरे के मैं करूँगा, बाकी टाइम बहुत लगेगा। पहला फेरा ज्यों ही लगता है, पहले 3 फेरों में लड़की आगे होती है। तो लड़की अपने पहले फेरे में पढ़ रहा होता पंडित है संस्कृत, लेकिन लड़की वादा लड़की कर रही है, पहला वादा कहती है। उसका ज्यों ही चलना शुरू होती है अग्नि के इर्द-गिर्द, तो कहती है कि मैं सब बुजुर्गों के सामने और खुदा को हाजिर नाज़र करते हुए आपका हाथ पकड़ती हूँ और ये सौगंध खाती हूँ भगवान की कि मैं कभी भी किसी भी बुरे वक्त में आपसे पीछे नहीं। ये पहले फेरे का मतलब होता है। और ये इधर उधर जितने भी लोग खड़े होते हैं, दूल्हा दुल्हन के अपने प्राय, ये आप जगह देखें, यहाँ से फूल फेंक रहे होते हैं उनको जब फेरे शुरू हो जाते मालिक। ये देखें, मुगलों ने इनको मंदिरों को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए फूल बनवाए थे, अभी तक देखे काले रहे। और ये प्लस्तर देखते हैं, ये भी मुगलों ने, क्योंकि मुगलों के दौर में दुनिया
ये बता रहे हैं कि चने की दाल, मूंग की दाल और ये मतलब इन सारी लेंटल्स से ये मिक्सचर इसका बनता था जिससे ये दीवारें क्रिएट होती थी। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब है कि उस ज़माने में ये ट्रेडिशनल सीमेंट नहीं यूज़ होता था। क्या बात है। तनहक लगी के तू जान गुलाब परी दिल होते जिथे अगला कदारे ओ लाल मेरी पति रखिया भला धुले लाल लाल मेरी लाल मेरी पति रखिया भला धुले लाल सिंदड़ी दा सेवन दा क्या बात हक दमद मस्त ना शादी करते हैं, ना दुनिया में उठते बैठते हैं, ना फजूल किसी के साथ बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने अपने मज़हब को सही समझा होता है। इन्हीं के पास मज़हब भी आपको सही मिलेगा और अल्लाह की राह भी यही सही दिखाएंगे। बाकी हम जो हो गए पंडित मौलवी दूसरे तीसरे, इनके अपने अपने लोग। असल ये है, वैसे देखे क्लियर बात, हमारे पास 20% सच होगा, झूठ होगा, हाँ हम मिक्स चलेंगे। लेकिन नहीं थी, फ़कीर लोग बैठते थे, किसी ने 2 साल तपस्या, कोई 10 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल, बस बैठे इसी तरह वो खत्म फना हो जाते थे। फिर जब पांडु आए तो दूध के ये जब 5 भाइयों जिससे प्रणाम करता है जी। जितनी भी हम इज्जत, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस औरत ने अपने खामन की इज्जत नहीं की, अगर सपने में भी किसी दूसरे का मर्द का ख्वाब भी देखा कि काश ये मेरा हां, तो उसकी मुक्ति ऊपर नहीं। मुक्ति उसी की है जो अपनी बीवी के साथ मर्द वफा करेगा, और औरत जो है ना अपने मर्द के साथ वफा करेगी। उस औरत की इसी तरह मुक्ति और मर्द की किसी, क्योंकि ये रिश्ता ही इसी तरह है। क्योंकि कोलों शर्तों पर जब हम साथ लगाते हैं ना, तो बड़े सख्त आपस में कोल करार कर दिए जाते। उससे बाहर जब बीवी ने तो यहाँ तक कह देती है अपने तीसरे कोल में चलते चलते खुदा को कहे, हे प्रभु मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जब मैं मरूं तो अपने पति के कंधों पे मेरा जनाजा है। क्या बात। सबसे बढ़िया उसका कौल ये होगा। आइए आगे चलते। हाँ जी। ये देखें कि ये शिवलिंग है, 5,500 साल महाभारत ये से- आ जाए, बारी बारी करके आइए। बारी आ जाए। बारी आ जाए। पहले आप जेंट्स फिर बात। हाँ। ये देखिए ये 5,500 साल पुराना शिवलिंग है। 5.5 पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं इसका दर्शन करने, इसका रिसर्च करते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ होती है और इसके ऊपर दूध, दही, खरा, घी, शहद ये चीज़ें अर्पित करते हैं, यानी दान करते हैं। ये क्यों करते हैं ये खाने पीने वाली चीज़ें? क्योंकि शिव जी की ये पसंदीदा खुराक है, उसे खुश करने के लिए शिव जी को, ताकि हम जिस मकसद के लिए आए वो हमारी ख्वाहिश पूरी हो। वो देखिए ऊपर शिव जी, साथ उसकी पत्नी पार्वती। पार्वती के बारे में कहा जाता है कि बहुत सुंदर, मैं तो कहूँगा अति सुंदर, बहुत खूबसूरत थी। कहते हैं खाती थी तो उसमें नजर आता था। तो जब जिसने अपने आप को जलाया था अपने बाप राजा दक्ष के घर, तो लोग क्यों
क्योंकि राजा दक्ष की शिव जी के साथ नहीं नहीं लगती देखी थी। थी। ठीक है, ये औरत जात थी, इसने जिद की, इसने शिव को कहा ये स्वामी देखे तमाम देवी देवता मेरे बाप के घर जा रहे हैं, तो मैं तो उनकी बेटी हूँ, आप तो वहाँ पे जुआई। कहता है बिना बुलाए देखो पार्वती कहीं नहीं जाना चाहिए, वहाँ वो इज्जत नहीं होती, चाहे भाई का घर, क्या बात है, चाहे मामू का घर बाहर। लेकिन औरत जात से उसने हट की, हट कहते हैं जिद, हट से। जिद की जिस तरह करती हैं, बिल्कुल। चली गई। वही हुआ, यूं ही महल में आई तो उसके बाप ने खड़ा कर, क्यों आई, चली जाओ, ये है वो है। अच्छा, उसने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त की, लेकिन जब उसके खावन शिव को बुरा भला कहा गया तो उससे बर्दाश्त न हुआ, उसने अपने आप को आग में जला लिया। यहाँ पर उसने औरतों को ये सीख दी कि अपने से बढ़कर खावन की इज्जत होती है, अगर कहीं जाओ खावन की इज्जत नहीं है तो तुम भी मत जाओ। ये देखें, ये शिव पार्वती बेटा गणेशा और ये शिव जी की मूर्ति जो सिंध पाकिस्तान में बनी है, ठीक है। और वो सफेद बैल देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक बैल नमूने के तौर पे रखा गया है। ये बैल बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था, इसे शिव जी प्यार से कहते थे नंदीगढ़। नंदीगढ़ खूबसूरत चीज को कहते हैं। इसके ऊपर बैठकर शिव जी को वहाँ का सवारी, क्योंकि उस वक्त गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं थी, इसी के ऊपर फिरते चलते थे। अच्छा, वो आप त्रिशूल देख रहे हैं, यहाँ पर भी त्रिशूल नमूने के तौर पे रखा गया है। ये शिव जी का पसंदीदा हथियार था, लड़ाई के वक्त इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। अपने बेटे का सर गणेशा का आज जो हाथी का आप देख रहे हैं, ये पहले तेरी मेरी तरह था। इसी शिव जी ने त्रिशूल मारा तो तोड़ गया था, क्योंकि शिव जी की वो बात नहीं माना। फिर जब इसे जिंदा किया गया था, पार्वती ने शोर डाला कि अगर ये जिंदा ना हुआ तो मैं तेरे से मैं सबको भस्म कर दूंगी, यानी राख बना दूंगी। वो भी बड़ी ताकतवर। फिर शिव जी ने कहा कि जिंदा तो चलो होगा, लेकिन अपने ओरिजिनल सर से नहीं, फिर इसे किसी जानवर का। फिर शिव जी ने अपने बंदों को कहा कि जाओ जंगल में कहीं भी देखो जिसकी माँ सोई हो या दूसरी तरह मुंह हो और उसका बच्चा खेलता, उसका सर उतारते। तो वहाँ पे हथनी सोई हुई थी, उसका बच्चा खेल रहा था, फिर इसके सर पे लगाया जाता, इसलिए इसका ठीक है। अब बाकी लोग आ जाए, बाकी लोग यहाँ वो डमरू देखे, डमरू यहाँ पर भी डमरू इसलिए बजाया करते थे उस वक्त जंगलों में, पहाड़ों पर, जंगलों पे पहाड़ों पे उस वक्त बजाते थे जब इसने तपस्या करनी होती थी। पशु पक्षियों को वन से, वन यानी जंगल से भगाने के लिए, तो इतनी खौफनाक आवाज से बजाते थे, दूर चले जाते थे, फिर देखते थे शांत हो गया सब कुछ, फिर तपस्या में तपस्या ही बात है। बाय द वे गाइस, जस्ट सो वे क्लियर, मैं अंदर नहीं जा सका बिकॉज मैंने जो पहने में हाई टॉप स्नीकर्स बार बार उतार नहीं सकता मैं, बिकॉज मेरा जो है फुट इंजर्ड है, जिसकी वजह से आई कुडंट गो इनसाइड। सो अभी जो आपने फुटेज देखी है वो मैंने नहीं बनाई, वो इन्होंने बनाई है। सो जस्ट सो वे क्लियर। अच्छा, आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ बात बताऊँ कि यहाँ से थोड़ा सा फासले पे ही अमीर खातून डायनासोर के फॉसिल्स निकाले गए हैं पाकिस्तान में। आप लोगों को हैरत होगी जान के कि देयर एक्चुअली मतलब है कि डायनासोर्स वॉक्ड दिस प्लेस, जुरासिक ईरा जो है ना, जुरासिक एरा। तो ये हमारे साथ सर हैं, ये बताएंगे कि ही वाज बेसिकली पार्ट ऑफ द एक्सकवेशन टीम। तो बेसिकली ना यहाँ पे एक्सकवेशन क्या डिस्कवरी जो एक्सीडेंटल हुई थी, क्योंकि अच्छा। लैंडस्लाइडिंग की वजह से जब इरोजन Right. हुई थी तो हमें फिर एक बोन मिली थी काफ़ी बड़ी, तो ऑस्ट्रिच की थी, ओके, काफ़ी वो इस तरह पूरे उसके वॉल के अंदर प्रिजर्व थी। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद एक्सकवेशन की तो डायनासोर्स के जॉज मिले, डायनासोर्स के अंडे मिले, अच्छा, जो फॉसिलाइज्ड सारे बिल्कुल, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो एक न्यूज़ ब्रेक हुई ना, लोगों को पता लगा तो लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी कि शायद वो कोई वेयर आर दोस फॉसिल्स नाउ? कलर कहार में ना एक रेस्ट हाउस है ऊपर, अच्छा। पाकिस्तान का, वहाँ एक छोटा सा म्यूजियम है। आई डोंट नो, इज इट अ प्राइवेट म्यूजियम? नहीं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, तो वो म्यूजियम अप्रूवल भी हुआ हुआ है, लेकिन आई डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। 20 साल पहले तो वर यू एबल टू टेल के कौन से स्पीशीज थे वो डायनासोर्स के? नहीं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि उस पर वर्क नहीं हो सका ना, उस पर वर्क होता तो फिर राइट। कुछ पता लगता। सर अभी आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे रहे थे, विल बी मेट, अपना थोड़े बारे में बताएं अबाउट योर माउंटेनिंग I'm एक्सपीरियंसेस। basically anthropologist. I'm PhD in anthropology. I'm a professor of anthropology. Okay. And I have studied mountaineering from Chamonix, France. And
मैं यहाँ पे नेपाल में, पाकिस्तान में टूरिज्म कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। माउंटेनियरिंग प्रमोट करने के लिए, माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए कर रहा हूँ। नेपाल वालों को कोई सजेशन दी जाए तो विद इन नो टाइम वो Tell us about your greatest summit, sir. माई ग्रेटेस्ट समिट इज़ K2 बेसिकली। अच्छा। इन 1995। माशाल्लाह, that's और ये great. जो आजकल हो रही हैं ये कमर्शियली है। आप जिनके पास डॉलर है वो कर सकते हैं। जैसे अच्छा। कल 100 क्लाइंबर चढ़े K2 पे। Okay. और अब आजकल वो हो रहा है कि आप सीढ़ी लगा दो, रोप लगा दो, कोई भी चढ़ जाए, फिजिकली फिट। तो हमारे ज़माने में ये होता था हर काम हमने खुद करना था। That's true. तो दैट इज़ बेसिकली ट्रू स्पिरिट ऑफ माउंटेनियरिंग। माशाल्लाह, जैसा कि आप लोगों ने सुना, सो गाइस दिस इज इंटरेस्टिंग, व्हेन यू कम ऑन टूर्स। मेरा पहला इत्तेफाक हुआ टूर के साथ आने का, तो यू गेट टू मीट सो मेनी इंटरेस्टिंग पीपल, यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स, इट्स अ लर्निंग कर्व। सो डू गो आउट ऑन टूर्स, यू गेट टू मीट न्यू पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स। तो you should really look forward to this. बाकी अभी मज़ीद हमारा टूर यहाँ एंड नहीं हुआ है, we're going to show you more places and stuff, so stay tuned. ओके जी, अभी पंडित जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई हमें। वो कहते हैं कि यहाँ दीपिका आई थी, इंडियन एक्ट्रेस, उन्होंने इसके अंदर जो है वो जो करते हैं होली वाटर में रिंस अपने आप को। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, बट दैट्स व्हाट दिस जेंटलमैन सेज। एनीवेज, हम लोग चल रहे हैं अभी, एंड द वाटर एक्चुअली लुक्स रियली ब्यूटीफुल। Okay. ये देखें जी गाइस, दीज आर रेस्ट हाउसेस, नॉट योर एवरेज रेस्ट हाउसेस। मेरा ख्याल कंफर्ट का इतना ख्याल नहीं करते थे, बड़े उस दौर के रफ एंड टफ लोग होंगे, लेकिन अपेरेंटली दिस इज़ अ रेस्ट हाउस। वुड यू स्टे हियर अ नाइट? आई डोंट थिंक आई वुड, बट या दिस इज़ अ रेस्ट हाउस। यहाँ जब उनके गेस्ट आया करते थे पांडुआ ब्रदर्स के, और जो यहाँ पे लोग रहने वाले थे, तो उनके गेस्ट यहाँ आके रुका करते थे। ये है राम मंदिर, 4,500 साल पहले ये तामीर किया था, और मुग़लों ने इसे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए अपना काम किया था, जो अभी भी निशानियाँ मौजूद हैं। इसके अंदर राम पूजा हुआ करती थी बाकायदा। ये निचले पोर्शन पे 2 कमरे हैं, जिसमें पंडित जी अपनी रहतगाह रखते थे, अपना सामान वगैरह। और सामने जो कमरा है वहाँ पे प्रभु राम की मूर्ति अनकरीब इंडिया से आके लग जाएगी। इसका भी रंग रोगन होगा, इसमें लाइटें लगेंगी, पंखे लगेंगे, सारा सिस्टम, फिर ये भी एक्टिव हो जाएगा। और इसके ऊपर अपर लोग देखे, हर दौर में अमीर और गरीब लोग होते थे। यहाँ पे नॉर्मल लोग रहते थे 2, 3, 4 दिन, क्योंकि उस टाइम में गाड़ियाँ नहीं थी। लोग हाथियों पे, घोड़ों पे, खच्चरों पे, ऊँटों पे, या बाज़ इतने भी गरीब थे कि किसी ने यात्रा या पूजा पाठ पैदल भी गरीब फैमिली के साथ, गरीब लोगों को यहाँ पे ठहरा दिया जाता था पूजा के बाद। और जो तकड़े लोग होते थे वो ऊपर एक हाथ पर बना ऊपर आए देख।
ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ें जगह जगह में आपको कमरों में बड़ी भी नजर आएंगी। छोटी यहाँ पर देखिए कलियाई अभी भी है, कभी इस तरह करके देखें, ये कलियाई देखिए, इधर भी उधर भी हर जगह। कलियाई क्या होती है? और यहाँ पे रखे जाते थे चिराग। अच्छा जी। क्योंकि उस वक्त बिजली तो नहीं थी ना, कमरों को रोशन करने के लिए जगह जगह पे चिराग रखे जाते थे। ठीक है, अंदर देखिए, अंदर ज़्यादा अंधेरा था, अंदर बड़े बड़े पानी बने, वहाँ पे बड़े चिराग रखे थे कमरों को रोशन करने के लिए। अंदर से अंदर यहाँ पे राम मूर्ति, इस जगह पे राम मूर्ति आदि की बड़ी डार्क है। मरम्मती का काम शुरू है, मुहर्रम के बाद फिर स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे रोशनी भी होगी, साफ बल्ब लगेंगे, पंखे लगेंगे, खास सिस्टम होगा। एक खूबी है, he can speak 3 to 4 languages और he is basically from Pahad Pathan. पश्तो स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग और उर्दू, और उसके अलावा हिंदी, संस्कृत, ये चीज़ें माशाल्लाह मल्टीलिंगुअल। हाँ। अच्छा, यहाँ से अभी गाइस ऊपर जाने का रास्ता है। बेसिकली जो गेस्ट होते थे ऑफ हायर स्टैंडिंग, तो वो यहाँ पे आके रुका करते थे। ओके, ये उनका जो है लिविंग क्वार्टर्स होते थे फॉर बेसिकली गेस्ट कमिंग फ्रॉम हायर सोशल बैकग्राउंड्स। एंड ये आप देखें, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे ऊपर सारे डेकोरेशन हुई हुई है। ये किस चीज़ से करते थे? आई रिमेंबर, ये मैंने भावलपुर में भी एक महल में देखी थी। ये आई बिलीव चने के साथ ये काम होता है, चावलों के साथ, चने के साथ। ये देखें, ये इनके क्वार्टर्स थे। दीज आर प्रीटी डिसेंट। दिस इज क्वाइट अ लर्निंग कर्व, isn't it guys? Just hoping I don't get lost. वहाँ से सब खुला हुआ है गुड़िया। बेटा be careful. Yeah, this is pretty neat. उस डर के मारे बाहर गेट के बाहर देखे 5 मारे, वो वहाँ छुपता था। 3 साढ़े 3। हाँ, बाहर अभी भी 5 मारे। इमरान भाई, मज़ा आ रहा है आपको? ओके गाइस, काफ़ी कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें। आई डोंट नो वेदर दे लाइक टेंपल्स और वेदर दे लाइक इनकी हाउसिंग है, तो मज़ीद आगे जा रहे हैं। बड़ा सोच पर तो करना है, आपको तो बता देंगे कि वो भी कोई काम में हिस्सा लें, थोड़ा सा ज़रा पता चला कि वो भी काम करें। उनको बताया था कि वो भी आपका साथ दे भरपूर। मैंने तो आपको बताया, मैं तो सिर्फ टेम्परेरी। हाँ जी, कटास राज टेम्पल्स आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है in this beautiful location, but now we are looking for toilets. तो इसके बाद हम लोग फिर इंशाल्लाह जाएंगे केवड़ा सॉल्ट माइंस, हैं ब्रो? Yes. We are going to go to Kerala salt mines after this. Yeah. बोर तो नहीं हो रहे आप? No, we have seen a very big shivling. क्योंकि मैं तो जब नहीं मार सकता भी चाहिए, क्योंकि फिर ये कहेंगे जी लड़का था, बंदा था, इसका अपना स्कूबा निकला है इधर। तो कैसी जगह है जी स्विट्ज़रलैंड? ये खूबसूरत है पाकिस्तान की, स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत है? पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड? नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं। मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे तो कटास राज जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है, इसका तो इन लोगों ने अलग बाउंड्री बनाई हुई है, लेकिन एज यू स्टेप आउटसाइड, यहाँ पे छोटे छोटे ये पहाड़ों के अंदर लाइक छोटे छोटे केव्स बने हुए हैं, एंड पहाड़ों के अंदर ये बने हुए हैं छोटे छोटे टेम्पल्स. सो आई एम श्योर दीज ऑल्सो हैव सम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. ओके, एनीवेज ऑन टू आवर सर्च फॉर अ टॉयलेट. ओह, इमरान भाई लोग आगे निकल गए, मैं पीछे एज ऑलवेज.
पता है इन जगहों पे आके इट्स सो फैसिनेटिंग। यहाँ पे आके आप सोचते हो यू ट्राई टू रीलिव दैट एरा कि जिस दौर में आज से हज़ारों साल पहले ये बने होंगे। सो इट्स ऑलवेज फैसिनेटिंग। हिस्ट्री इज़ फैसिनेटिंग मैन, हु डजंट लव हिस्ट्री। राइट, देयर दे आर। फाइनली आई थिंक हमें टॉयलेट्स मिल गए हैं, जो कि those right there are the toilets। अगर फुल बारिश हो रही हो, हाउ इज लाइक एनीवन गोना टेक अ डंप here? तो खुले हैं ऊपर से पूरे, एंड वाओ दिस इज स्लिपरी। गिर ना जाऊँ? नहीं गिरूंगा इंशाल्लाह। एनीवेज, हाँ जी, बाथरूम हो लिया है। और सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी है, पानी बहुत ठंडा आ रहा है। आई थिंक इट्स ड्यू टू द वेदर। यहाँ पता नहीं क्या सीन है, पानी इज़ रियली नाइस एंड कोल्ड। चले गाइस, यहाँ से स्नैक्स वगैरह पकड़ लिए हैं और सी यू गाइस एट केवड़ा सॉल्ट माइंस। हम जब तक रास्ते में स्टिंग पियेंगे। बाय द वे मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी रात को यार, रास्ते में भी नहीं सोया। और चिप्स खाएंगे ब्लेज मसाला। ओके बाय। Guys, check this out. You have no idea मुझे वैलीज कितनी ज़्यादा पसंद है। How much I love valleys. And look at this view. Alhamdulillah यार, Alhamdulillah for this country, mashallah. What a beautiful country we live in, guys. आप चेक करें। और इस वक्त सब तकरीबन इन्हीं वैलीज की वीडियोस बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। Get that view, guys. ये जो बिल्कुल लाल का कलर आ रहा है ना, oh my god, look at that. Honestly, आप लोग इस वक्त कैमरे में देख रहे हैं, this will not do justice, लेकिन मैं जो इस वक्त लाइव देख रहा हूँ, honestly speaking guys, it just looks real. It doesn't look real at all. और जी हम लोग यहाँ पे रुके हैं रिफ्रेशमेंट्स के लिए, और बारिश भी शुरू हो गई है। मेरा फ़ोन ना गीला हो जाए, बाकी खैर है।
तो ये यहाँ पे है कुछ समथिंग फैमिली हॉल, तो ये चल के अब देखते हैं क्या सीन है। बारिश काफ़ी शुरू हो गई है एंड माई फोन इज़ गेटिंग कम्प्लीटली वेट। ओह इट्स अ रेस्टोरेंट, ओके। हाँ जी, रेस्ट करने के लिए यहाँ पे सब इस वक्त रुके हुए हैं। सबसे थोड़े तासरात भी जान लेते हैं। जी भाई, हाउ यू फीलिंग? नाम तो बोले ना। मेरा नाम बिलाल एजाज है और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा नाम बिलाल एजाज है। मेरा नाम बिलाल एजाज अच्छा है अच्छा और इस अच्छा, टूर में बहुत मज़ा आ रहा है। ऑलराइट जी। ना तो बाची नाम है मेरा और बहुत मज़ा आ रहा है। हमारा दिल गार्डन हो रहा है जी। जी, मेरा नाम नजफ अली है और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी यहाँ पे कहाँ की रवानगी है हमारी? अब यहाँ से हम खेड़ा जो काने हैं उसकी तरफ जाएंगे, जो नमक के काने हैं। ऑलराइट, थैंक यू सर। इमरान भाई जी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड है अली भट्टी उर्फ अली भट्टी, और हैविंग ए वेरी नाइस ट्रिप और एंजॉयमेंट से भरपूर। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। ऑलराइट, तो करते हैं आगे, अभी बातचीत का सिलसिला चलाते हैं। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे ज़रा खाने पीने के लिए, रिलैक्स होने। ओके जी, आए आप लोगों को थोड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाता हूँ कैसा है। So this is outside. Wow, they've built quite a decent place here. Not bad, innit? Nice. काफ़ी डिसेंट जगह बनाई हुई है इन लोगों ने यहाँ पे यार। दिस इज़ नाइस। ये चेक करें जी, बारिशें हो रही हैं, क्या माहौल है। और यहाँ पे पीकॉक्स भी हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। Oh, there's a white one as well. Hello. Good times, good times. Best weekend. निकला करें यार आप लोग घर से, थोड़ा एंजॉय किया करें वीकेंड को अपने। हाँ जी, तो इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं और खाने का इंतज़ार हो रहा है। खाने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। कुछ वेट कर रहे हैं अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। मैं ख़ुद फ़ोन चार्ज करने के लिए वेट कर रहा हूँ अपना। तो एवरीबडी इज़ हियर एंड यार अभी खाना आता है, आपको खाना भी दिखाते हैं, उसके बाद हम फोड़ेंगे। रोना शुरू हो गया, कहते जी प्लीज़ मुझे वापस इस जगह पर। आपको ना दिल से काम, दिल से काम, जो बंदा दिल से काम करेगा वो निकल जाएगा। ऐसे ही नहीं वर्क हार्ड नहीं करना और हलाल में ना हराम थोड़ा मिक्स करेंगे तो पूरी तरक्की और डाइजेशन ठीक होगा। बड़े बड़े लोग कहते हैं मैंने मजदूर से ज़्यादा तो मेरा यार इसमें तो डालना चाहिए। और ये लस्सी पास करो। ओह थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी खाना वो है कि जो हमने खा लिया है। और ये जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं इन्होंने मुझे कहा है कि आके ये मुझे दिखाएंगे। मोरनी है वो अभी अंडों पे बैठी हुई है, तो वो भी आप लोगों को चलने दिखाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, बारिश हो रही है, बस अल्लाह करे फ़ोन ना मेरा एक तो गीला हो जाए। बाकी ये केज बनाया हुआ है सामने इन लोगों ने मोरनी के सेटअप का। अच्छा ये पहले भी मैं अभी आया था बाहर, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट इन लोगों ने, इट्स रियली ब्यूटीफुल ना। तो ये अभी हम लोग भाइयों ने बड़ा माशाल्लाह प्यारा सेटअप बनाया हुआ है। ओके ये मोर, ओके ये कबूतर भी इन्होंने पाले हुए हैं। अच्छा मज़े की बात, ये किसी दौर में ये वाले कबूतर मैंने भी रखे हुए थे कराची में। इनके पीछे से बिल्कुल मोर की तरह पर निकल आते हैं। ये देखें जी, ये मामा है, अबाउट टू बिकम मामा, और ये अंडों पे बैठी हुई है।
इनके फिर छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे निकलेंगे। ये वैसे कितने अरसे में भाई जी इनके अंडे जो है? 36 दिनों में निकाला। हाँ जी, ये चेक कर रहे हैं आप लोग। हेलो, मामा इस वक्त बिजी हैं, तो ये मामा मोरनी है और ये सारे इनके फ्रेंड्स हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त क्या माहौल है, देखें जी, अल्लाह की कुदरत। इस वक्त बार बारिश हो रही है और यहाँ पे देखें जी सब चिल माहौल बना हुआ है। वेरी गुड, देख सकते हैं आप। हर रेस्टोरेंट को कम से कम ये रखना चाहिए एटलीस्ट अपने पास के सुन्नत भी है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा जो है खाना चाहिए। ये हर रेस्टोरेंट को, ये इनकी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्यों जी? यार ये बहुत बिजी आदमी है यार। अच्छा जी, हाँ जी। और फाइनली हम लोग अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं इंशाल्लाह फॉर द मेन अट्रैक्शन केवड़ा सॉल्ट माइंस। तो सब आप लोग देख सकते हैं इस वक्त आवाम खाना खा के जो है रिफ़्रेश हो गई है, चार्ज हो गई है फुल। तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं केवड़ा सॉल्ट माइंस। जब तक रिव्यू ले लेते हैं। खाना कैसा लगा जी? बहुत मज़े का था। बहुत मज़े का था यार। फ़ोन चार्ज हुआ है कुछ थोड़ा बहुत? हो गया 54 से 56 हो गया। ये मुतमईन जवाब नहीं था, ये गिरने भी वाला था, बच गया। ठीक है, तो मज़ीद फिर अभी वहाँ इंशाल्लाह जाके, अभी परेशान नहीं होना है, केवड़ा सॉल्ट माइन लेकर जाएंगे आप लोगों को। कि व्लॉग के अंदर इस वक्त एक हॉरर इंसिडेंट हमारे सामने हो रहा है। बस इस वक्त बगैर ड्राइवर के चल रही है। ये देखें, कहीं भी आपको ड्राइवर नज़र आ रहा है? इस बस में ड्राइवर ही नहीं है। आपको लग रहा है बस नहीं चल रही है? ये देख लें, बस चल रही है, बिल्कुल चल रही है और बड़े ख़राब रोड पे चल रही है, विदाउट ड्राइवर चल रही है ये। और अब आवाम देखें कितना चिल बैठी हुई है कि ड्राइवर ही नहीं है बस में, कोई परेशानी घबराहट कुछ भी नहीं। ऐसी ज़िंदा दिलाने कौम जो है ना, यही इस कौम का मुस्तकबिल है, ये हमारे कौम के असासे हैं। थैंक यू। केवड़ा सॉल्ट माइन टू बी कंटिन्यूड। हम लोग आ गए हैं केवड़ा सॉल्ट माइन। सुबह से लगा हूँ आप लोगों को बोलने के आ रहे हैं माइन पे, अब आखिरकार आ ही गए हैं। अब मैं बिल्कुल आप लोगों से, आई एम नॉट गोना लाई, वी आर फाइनली हियर इट इज़। अभी अंदर चलते हैं। सर नीचे तो जब नमक ज़्यादा हो तो उसके अंदर तो ब्रीदिंग अच्छी अंदर होती नहीं है। है, अंदर कोई इशू नहीं, बाहर यहाँ पे ये हर्ड के जब नमक को यू सराउंडेड बाय सॉल्ट तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, यहाँ पे ये है कि हब्स हो जाता है बहुत ज़्यादा। नहीं है, ये तो गाय है। टच नहीं करना है। वह टच नहीं करना है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की टक्कर मारेंगे। मुझे लग रहा है कोई एक आध मुझे टक्कर मारेगा, बच गया हूँ मैं। अली भाई इस पे जरा फोकस कीजिएगा। शाबाश, बस बस बेटा बस। चलो चलो चलो। ये सही है जी, दोस्तियाँ हो गई हैं यहाँ पे। ओए बकरे जी, अगर तू टक्कर मारी ना किसी ਨੂੰ, ये बकरा जो छोटा सा, ये बच्ची हमारे साथ है टूर पे, इसका फ्रेंड बन गया एंड आई थिंक ही वांट्स टू गो इनसाइड माइन में हमारे साथ। वी आर द सिक्योरिटी वॉक थ्रू गेट एंड दैट आई बिलीव इज द माइन। यहाँ से रास्ता है, लुक एट दैट। ये ट्रेन ट्रैक्स हैं, दैट इज इट। नाउ मूविंग इनसाइड। ओ मेरा फ़ोन, बहुत बचा के अपने फ़ोन को मैं चल रहा हूँ, बेचारा बहुत भीग चुका है। बट here we are now entering the mines. बना लिया से? Yes, I did. Okay. Some reason it's pretty cold inside. I don't know why, लेकिन काफ़ी ठंडा है अंदर, पता नहीं क्यों। टेम्परेचर
It seems really cold. लेकिन wow, this looks exciting. So let's see, आगे चलते हैं. Wow, just freaking wow, यार. बारिश की वजह से टिकट रोक दिए वैसे चल क्योंकि वो बाइक Look at that. इस वक्त प्रॉपर जो है अंदर you know ठंड फील हो रही है. It's kind of cold inside. Spooky. This is natural sanatorium. अच्छा. This is all salt? नहीं आगे salt अभी आगे. just 1 kilometer per walk and half kilometer. Oh wow, you speak good English, bro. This guy right here. So we literally have to walk 1 kilometer? Overall is a 2.5 kilometer walk. अच्छा अच्छा. यहाँ पे salt नज़र आना शुरू हो गई है. Look at that. I don't. Not pure salt. Okay. This is not pure salt? I don't think it would be a good idea to touch this. है ना? अच्छा? Is it toxic? No, it's not. Yeah. Like, you know, it's like you're just somewhere out of this world. और बिल्कुल लग रहा है कि यार आप इस वक्त, you know, if you ever seen pictures of Cambodia, underground city in Cambodia, ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त कैम्बोडिया में हैं. So yeah, it's getting colder and colder, guys. Literally, मैं इस वक्त आप लोगों को बताऊं, as we go deeper inside, ठंड बढ़ रही है. It's getting cold. Today is a great day for cardio. You know why? हम लोग ने literally अभी 1 किलोमीटर चलना है. So I'm excited. Are you? You should be. Everybody's excited. Spirits are looking high. Everybody's walking. Nobody seems the least bit bothered as of yet. We're going deep inside. Claustrophobic लोग तो यहाँ नहीं है. It's hell for them. Literally, this is just seems like an endless underground tunnel. Yeah, that doesn't help actually. Anyways. So now the outlook is changing. And आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे tunnel is getting wider for some reason. शबीर भाई, why is the tunnel getting wider? अभी हो जाएगी ना अभी लाइनिंग आ गई है. जी जी. एक्सपीरियंस किया है. अच्छा. 3 स्टेप से पहले वुड का अभी स्टोन है. यार मुझे एक बात बताओ, आप खुद वैसे माइनर हो? नहीं माइनर नहीं. आप अच्छा गाइड हो आप? सर रखे होंगे. If you think your job sucks, imagine this guy. रोजाना आधा घंटा चलता है, आधा घंटा रोजाना, मतलब he has to walk like for hours showing people around, and you think your job sucks. Shame on you. इस माइन की जो हिस्ट्री है, जो फर्स्ट टाइम इसकी दरियाफ्त है वो है 326 कबल मसीह से 326 BC अलेक्जेंडर द ग्रेट. और इस माइन की जो ओवरऑल साल्ट रेंज है वो 300 किलोमीटर तक है. डिस्ट्रिक्ट जेलम से लेकर डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली काला बाग. और जहाँ तक अभी माइन की हुई नमक निकाला हुआ है वो एरिया 3 किलोमीटर है. 1 किलोमीटर ये डिस्टिंग एरिया है. 2 किलोमीटर आगे वर्किंग एरिया जहाँ से हम नमक निकाल. और यहाँ पे जो हमारा नमक निकालने की तरीकाकार है उसे हम कहते हैं रोम एंड पिलर. 50% रोम की शेप में डिगिंग करते हैं और 50% बतौर स्पून छोड़ते हैं माइन की सेफ्टी के लिए पिलर छोड़ते हैं. जिस तरह यहाँ पे आप देखते हैं ये पिलर छोड़ा है और सामने से आगे 50% लगेगी. रूम एंड पिलर जितना नमक निकालेंगे उतना उसका आगे पिलर छोड़ेंगे. अगर पिलर नहीं छोड़ेंगे तो माइन फ्लैट हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी. पिलर इसलिए छोड़ेंगे इस माइन की आसमान साइड में और 17 मंजिलें. तो आप खड़े इस वक्त 6ठे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे. सेम इसी तरह के 5 फ्लोर इसके ऊपर है और 11 इसके नीचे अंडरग्राउंड.
और यहाँ पे सर आप 3 कलर के नमक देखेंगे, जिसमें रेड आएगा, वाइट आएगा और पिंक आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल साल्ट उसे ब्लैक ही है। तो माइन का जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं, इसका टेम्परेचर सेम रहता है 18 से 20 सेंटीग्रेड। अगर गर्मी में आएंगे तो माइन ठंडी लगेगी, सर्दी में आएंगे तो माइन गर्म लगेगी। तो आगे सर जैसे जैसे पॉइंट आएंगे आपको ब्रीफ करते रहेंगे। ये सारा जो 3 टाइप है एक ही जगह से निकलते हैं, मुख्तलिफ जगह से निकलते सर ये एक ही जगह पे तीनों कलर होते हैं? तीनों कलर। हैं। ये जब ब्लास्ट करते हैं ओके, सो वी गोना राइड द ट्रैम। ट्रैम बोलते हैं इसे, मेरे जहन से निकल रहा था इसको बोलते क्या हैं। I thought we were going to ride the tram. We're going walking. Whatever. 2 किलोमीटर और चल रहे हैं अभी। राउंड चलाएंगे ना सर। ये देखिए ना, ये कैप्चर करने वाली चीज़ है। वाह, वो देखिए। मेरे व्लॉग का नाम है जीप फ्लाई। चेक करें यार, look at this place. इमरान भाई, ever seen anything like it? Okay, moving on. ये यहाँ पे क्या है? Okay, I need to be careful. यहाँ पे electric wires बहुत हैं. Okay, what do we have here? Wow, what is that? Is that water? What is this? देखिए आराम से लिखा हुआ खतरा बिजली के। पानी में वो Oh. बंदा डूब नहीं सकता लेकिन मर जाएगा वैसे। नमकीन इतना होगा ना, वो जैसे डेड सी का पानी है। इसका डेड सी तो बहुत नमकीन, उसमें बहुत डूब ही नहीं सकता, उसमें नमक ही नमक है। ये भी पानी है यार, नजदीक में जाना पारा है। छोड़ता होगा ना इतना। नमक पानी छोड़ता होगा। पहाड़ों में से नमक पानी आता है, उसी का पानी। What a place यार। वैसे आप सही कह रहे थे, वो फर्क है ब्रीदिंग में ना। हाँ, ब्रीदिंग में यूजुअली यू नो सॉल्ट माइन में मुझे किसी ने कहा था इफ़ यू गो तारों से बचना। इफ़ यू गो यहाँ पे आपकी ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है। सो आई थिंक दिस इज द केस। ब्रीदिंग को इम्प्रूव हो रही है। मूविंग ऑन गाइस, दिस आउट। जब मार सकते हैं ना हमारी छोटी को सॉल्ट कितना नीचे तक लोगों ने किया हुआ है। वाह, ग्राइंड करते हैं खाने में इस्तेमाल करते हैं। बस वाइट और पिंक है ना, उसके अंदर डस्ट नहीं आएगा। अच्छा ये अनडेवलप्ड एरिया है अभी। हाँ, यहाँ से अगर साइड 2 किलोमीटर आगे रेंज है। जो 1 डे की प्रोडक्शन है वो 1200 मैट्रिक टन है पर डे की एवरेज है। तो 1000 के करीब वर्कर काम कर रहे हैं डेली यहाँ से। अच्छा माशाल्लाह। ये एज ए एमरजेंसी डिस्पेंसरी जो आगे वर्कर काम करते हैं उनके लिए फर्स्ट एड है। और इसी तरह का हमारा सेकंड फ्लोर पे एक अस्थमा क्लिनिक है, वहाँ पे हम विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी के पेशेंट के। ओके। और वो पेशेंट यहाँ पे सिर्फ 10 दिन रहते हैं इस रूम के अंदर, इस माइन की ऑक्सीजन को इनहेल करते रहेंगे और वो क्लियर हो जाए। अल्लाह ताला ने इस ऑक्सीजन को इस तरह बनाया है कि सिर्फ 10 दिन यहाँ पे स्टे करते हैं, इसको 110 घंटे इनहेल करते रहेंगे, वो क्लियर हो जाए। मतलब ये नेचुरल आप कह रहे हैं कि ये जो सॉल्ट है यहाँ पे ये क्योर है फॉर एस्मा? जी बिल्कुल। ओके, व्हाट डिड आई टेल यू गाइस के ब्रीदिंग आपकी इम्प्रूव होती है जब आप सॉल्ट की कान में होते हैं, सॉल्ट माइन में। जी जी, ओके ओके गाइस, चेक दिस आउट मेरे पीछे। लेट मी गिव यू गाइस अ क्लियर व्यू। These are basically water droplets. जब पानी आ रहा होता है तो ये सारे like they freeze and this is something really fascinating I should say. What do we have here? शब्बीर भाई, what do we have here? दिस इज स्टैलिक माइस। ये नीचे से जो ऊपर से गिरता है ना तो वो सारी जो वो जम जाता है यहाँ पे। वो देखें ना ऊपर, आप देखें This is वो लाइंस बनी हुई हैं। beautiful. यार what a place यार. Looks like some sort of it looks like an underground kingdom from some Disney movie, I swear.
हाँ लाइक यू नो फ्रोजन मूवी आप लोगों ने बच्चों ने देखी होगी, सो वो वाली वाइब्स आ रही हैं। लेट इट गो नहीं सॉरी यार कॉपीराइट पड़ जाएगा। अच्छा बेसिकली ये चीज है स्टैलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्टैलामाइट एंड स्टैलाटाइट कहते हैं। तो वैसे यहाँ पे हमारे पास एक शायर है दानिश, उन्होंने इसका नाम दिया अंगूरी पहाड़ का, कि ये अंगूर की शेप में नीचे गिर रहा है। तो शायर कहता है कि ये जो छत में से एक ही कतरा नीचे गिरता है, शायर ने इसे बोला अश्के नमक, जो नीचे जमा हो रहा है इसे बोला आहे नमक। हाय आपस में मिल जाते हैं, विसाले नमक न मिल पाए तो खराब है। वाह वाह वाह, आई हैव नो आइडिया व्हाट ही जस्ट I have no idea what he just said, लेकिन मैंने सिर्फ तारीफ की है। Anyways guys, ये देखें इस वक्त मेरे सामने क्या है, फोकस आउट हो गया। Have a look at this. What do we have here? मीनारे पाकिस्तान, वो भी सॉल्ट का बना हुआ। Can you believe this guys? This looks amazing, doesn't it? I'm sorry, फोटो आप लोग खींच रहे थे। Anyways, look at that. Wow. First time I am in Kebra Salt Mines, and trust me, I'm so glad I came here. I have never been to a place like this, and I love how यहाँ पे breathing कितनी अच्छी हो गई है. You know, you can breathe so well here. This is what I love about this place. It's magical. बहुत सारी सेल्फीज के बाद अभी मज़ीद हम लोग आगे चल पड़े हैं। ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे शार्क्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, काफ़ी सारी फिशेस हैं, नज़र आई हैं अभी हमें। तो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन गाइस। व्हाट इज़ दिस? यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है, चलें हिस्ट्री देखते हैं। यहाँ पे एक हॉल ऑफ फेम कह लें, कुछ कह लें, मतलब एक इन लोगों ने हिस्टोरिक एक वॉल बनाई हुई है यहाँ पे, जहाँ सारी हिस्ट्री जो इस वक्त वीडियो में देख के पढ़ सकता है, गुड लक बिकॉज अच्छा यहाँ पे तो बादशाहों तक बात पहुँच गई, इतनी पुरानी माइन है ये। सिकंदर आजम के हॉर्सेस लिक्ड द सॉल्ट ऑफ हियर गाइस, दिस इज गेटिंग सीरियस नाउ। ओके सो यार ऑन अ सीरियस नोट, हैट्स ऑफ टू ऑल द वर्कर्स यहाँ पे जो काम करते हैं, अपना रोज़गार कमाते हैं, हु वर्क सो हार्ड। और आप ये देखें कि ये जगह कैसे डेवलप की हुई है यार। ये इस वक्त हम लोग ज़मीन के, मेरे भाई कितने अंडरग्राउंड हैं हम? 800 मीटर नीचे हम लोग 800 मीटर इस वक्त नीचे घूम रहे हैं, विच हम लोग चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। इट्स नॉट अ जोक। खुदा ना खस्ता अल्लाह ना करे अगर ये माइन गिर जाए तो मिलना तो इम्पॉसिबल है किसी का भी, 800 मीटर्स नीचे। तो हैट्स ऑफ, मैं लिटरली आई सैल्यूट यू गाइस, आप लोग जो यहाँ नीचे इस कान में और इनफैक्ट किसी भी कानों में आप लोग काम करते हो, जो माइन वर्कर्स, हैट्स ऑफ टू यू गाइस मैन, ऑनेस्टली। बात बताएं, यहाँ पे जाहिर सी बात है जो माइनर्स काम करते हैं इतना टाइम, कितना ड्यूरेशन उनका अंडरग्राउंड होता है रोज़ाना? वो सब जो यहाँ से भी जो एक्टिव माइन है, यहाँ से तकरीबन 450 मीटर नीचे है जहाँ पे डिगिंग कर रहे हैं, और उनकी जो स्टार्टिंग है टाइमिंग की, वो सुबह फजर टाइम आते हैं और शाम टाइम तक काम करते हैं। अच्छा, सैलरी पैकेज उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से वो जितने मैट्रिक मतलब वो इधर नीचे ही रहते हैं। तो मतलब यार ऐसी सूरत में जो है इनको कोई हेल्थ इश्यूज लाइक कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं? कोई इशू नहीं, ये जो ज़्यादा इशू होते हैं वो कोल माइन के अंदर होते हैं, उसमें मतलब डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम भी हो जाए तो फिर भी वर्कर की डेथ हो सकती है, अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हाई हो जाए तो फिर भी डेथ हो सकती है कोल माइन में। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। थैंक यू यार, जहाँ इतने लोगों की तारीफ हो रही है, हैट्स ऑफ टू दीज गाइज यार फॉर मेकिंग दिस हैपन। शब्बीर भाई एंड अब्दुल रहमान यार, थैंक यू सो मच गाइस, इतना मज़ा आ रहा है यार। और आप ही देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। It's truly an adventure and an honor to be in the company of these wonderful, lovely people यार, मतलब माशाल्लाह। तो मूविंग ऑन, अभी हम लोग मज़ीद आगे चलते हैं। It's pretty deep and long यहाँ पे।
ये लोग कहते हैं कि अगर कोई सैंपल आपको चाहिए हो रॉ मटेरियल तो आप ले सकते हैं। चले एक सैंपल मैं भी उठा लेता हूँ। दिस इज सॉल्ट। तो I'll keep this as a souvenir. That's it. What is that? Not allowed to go on upper side on waterfall. That literally looks like snow, guys. क्रॉस वेंटिलेशन होल है, लाइट चिमनी सिस्टम। ये रास्ता बनाया गया ऑक्सीजन का लेवल पूरा करने के लिए। और ये यहाँ से ऊपर जा रहा है 2500 फीट हाइट पे, और ये ऊपर से ओपन है, और यहाँ से रेनी सीजन का पानी भी नीचे आता है जो आगे तालाबों में फुल बाइट है। ये सारी स्नो लग रही है जबकि नमक है ये। जी ये ऐसे समझे एक स्लाइड है, जा तो सकते हैं, वापसी के नहीं पता कहाँ से निकलेगी। अच्छा ये आगे जाती है। ये माउंटेन के टॉप पे जा रहे हैं। ओके वाओ स्केरी यार। मतलब ये आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ भी नीचे जा रही है। ये इससे जो सारे फ्लोर क्रॉस करती है सब पे टॉप पे जा रही है, और यहाँ से हमको फ्रेश एयर मिली, ऑक्सीजन मिली, यहाँ से मिली। ये एक केव है अपेरेंटली, आई डोंट नो, ये केव ही है। 10 सेकंड का रास्ता है, इसके अंदर जाते हैं अभी हम। डिफरेंट कलर्स की यहाँ पे सॉल्ट है। वाओ मेरी आवाज़ कितनी गूंज रही है यहाँ पे। Quite an adventure, isn't it? Who would have thought कि हमारा ऐसा वीकेंड गुजरेगा? What an adventure! Wow! What an adventurous weekend this is. Exactly it was, huh? Oh ho. Wow यार, मजा आ रहा है आपको? कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? इसके पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए, बताओ। नमस्ते। Are you having fun? Are you having fun? That's great. ये जो आप इसकी शाइनिंग देख रहे हैं ये नेचुरल है। ये फिश के जैसे स्केल्स नहीं होते, दिस लुक लाइक फिश। जैसे फिश के स्केल्स होते हैं वैसा टेक्सचर है इसका और फीलिंग आ रही है। आगे सर आगे आगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ मिट्टी भी डीप है। ये जो आपने क्रॉस कर रहे हैं ये विदाउट स्लोप साल्ट की है। वाओ यार, चीज सॉल्ट की है, ब्रिज भी सॉल्ट की है इस वक्त गाइस। कैन यू बिलीव दैट? ये आप इसकी स्मूथ देखिए। Whoa! Look at this place, यार, my God! अब अगर तुम हमें कह दो इसमें मगरमच्छ है, हम तो मान जाएंगे। आप ये इस मौसम में ऐसी शाइनिंग इसकी ऐसी रहे। कॉइन है किसी के पास, वो ऊपर रहेगी। मैं फोन फेंक दूँ अपना? फिर मजाक सकते हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा कॉइन है किसी के पास तो दे दें। जस्ट थोड़ा सा पीछे। ये कह रहे हैं कि पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि लाइक इफ यू ड्रॉप समथिंग इनसाइड वो आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखिए तो ये अभी करके मेरे पास दिखा रहे हैं। कम ही है पर आप देख सकते हैं। जस्ट ये देखिए वो है, बल्कि हल्का सा नजर आएगा। That literally shows guys amazing। किसके? 5 रुपए का। और ये पानी इतना कितना डीप है ये? 100 फीट। 100 फीट। तो देखिए ये ट्राई करते हैं अभी कॉइन फेंक कर। ये ये भी देखिए। बाकी कॉइन जाते हुए नजर आ रहा है। Look at that guys, isn't that amazing यार? This is crazy। जी गाइस, हमारा व्लॉग तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आई होप यू गाइस हैड फन। इमरान भाई, हाउ वाज इट? Very nice experience. You look very exhausted. So everybody is tired now, and once again बहुत मज़ा आया जी। थैंक यू सो मच। बेसिकली आप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए आपको मज़ा आ रहा है। ठीक है, सो इट्स ऑल अप टू यू। आपकी वजह से हमारा टूर बहुत जिंदा दिल रहा, बहुत अच्छा रहा। हैट्स ऑफ टू सर इमरान एज वेल कि बहुत ज़्यादा इन्होंने पीछे को सपोर्ट किया, बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया, सबने कोऑपरेट किया मेरे साथ। और दैट इज़ द वंडरफुल टूर
और मैंने ऐसा टूर कभी ऐसी फैमिली के साथ भी नहीं किया। लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह फॉर श्योर। तो गाइस इसी के साथ जो है अपना ब्लॉग आप वैसे यहाँ पे प्लॉट शॉट वाले कियोस्क ले लेते हैं छोटा सा अंदर से, आप इधर ही रहे, आपको मिलते हैं करेंगे हम लोग यहाँ। यार यही करना पड़ेगा, यही रह जाता हूँ मैं। तो इसी के साथ गाइस ब्लॉग ख़त्म करते हैं एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों को लग रहा था कि व्लॉग ख़त्म हो गया है, पिक्चर अभी बाकी है, व्लॉग तो अब शुरू हुआ है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे माशाल्लाह कितनी आवाम बैठी हुई है। ये चेक कर रहे हैं आप, ये बस इसका इंजन फारिग हो गया, हम रोड पे खड़े हैं गाइस। और मेरा थैंक यू, ये इनको थैंक यू करता, याद है ये बंदा था अभी थोड़ी देर पहले। बहुत शुक्रिया अली भाई, आप हमारे साथ आए, पर आप क्यों आए? तो अभी व्लॉग कंटिन्यूस, पता नहीं YouTube 40-50 मिनट का व्लॉग एक्सेप्ट करता है कि नहीं। आवाम पीछे देखे फुल एक्साइटेड है, रोड पे बैठे हुए हैं सारे। थैंक यू। लोग 3 घंटे के बाद वी वर स्ट्रैंडेड ऑन मोटरवे, और हम लोगों ने कैसे मैनेज किया है ये हम जानते हैं। आफ्टर 3 आवर्स फाइनली इस वक्त हम एक दूसरी बस में बैठे हुए हैं एंड वी आर फाइनली गोइंग होम। अब आई कैन से कि वाकई में ब्लॉग एंड हो रहा है। सो इट्स बिन वन हेल ऑफ अ डे, सो थैंक यू गाइस एंड अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा सबको देख लें आप, सब माशाल्लाह बैठ रहे हैं गाड़ी में। सो अच्छा, वेलकम टू द न्यू गाड़ी।